माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। अर्थात राम ही मेरी माता है, राम ही मेरे पिता है, राम ही मेरे स्वामी है, राम ही मेरी सखा है। नमस्कार दोस्तों, आज राम मंदिर दुनिया भर में चर्चा का विषय है। उसको बनाने में, उसकी रूपरेखा तैयार करने में कितनों का योगदान है, शायद हम कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। तो आइए आज मैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ, ध्वज की, जिसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आखिर इस ध्वज की रूपरेखा किसने तैयार की, ध्वज को बनाया, डिज़ाइन किसने किया है। तो यह डिज़ाइन तैयार किया है रीवा के श्री ललित मिश्रा ने। श्री ललित मिश्रा रीवा के हरदवा ग्राम के निवासी हैं। ललित मिश्रा उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले अयोध्या शोध संस्थान से वो विगत 5 वर्षों से जुड़े हुए हैं। राम मंदिर अयोध्या पर फहराए गए ध्वज में खास बात है। इसमें सूर्य के साथ खास पेड़ कोविदार को अंकित किया गया है। सूर्य भगवान राम के वंश को दर्शाता है। वहीं कोविदार वृक्ष अयोध्या साम्राज्य की शक्ति व संप्रभुता का प्रतीक था। ये अयोध्या का राज वृक्ष भी था। कोविदार वृक्ष को लेकर उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के अयोध्या शोध संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर लवकुश द्विवेदी ने शोधकर्ता ललित मिश्रा को देश भर में वाल्मीकि रामायण पर बने चित्रों का अध्ययन करने को कहा। साथ ही श्लोकों से मिलाकर परखने का निर्देश दिया। ललित मिश्रा के शोधों में पता चला कि त्रेता युग में अयोध्या साम्राज्य के ध्वज पर कोविदार का सुंदर वृक्ष बना था। बाद के समय में महाराणा प्रताप के वंशज राणा जगत सिंह ने संपूर्ण वाल्मीकि रामायण पर चित्र बनाए। इनमें से एक में भरत के सेना सहित चित्रकूट आकर भगवान राम को अयोध्या वापस चलने का आग्रह का प्रसंग है। भरद्वाज आश्रम में श्री राम शोर सुनकर लक्ष्मण से देखने को कहते हैं। लक्ष्मण उत्तर से आ रही सेना के रथ पर लगे ध्वज पर कोविदार वृक्ष देखते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि सेना अयोध्या साम्राज्य की ही है। वाल्मीकि रामायण की 96 सर्ग के 18वें श्लोक में लक्ष्मण जी को सेना के ध्वज का कोविदार वृक्ष दिखता है। श्लोक 21 में लक्ष्मण कहते हैं कि भरत को आने दीजिए, हम उन्हें हराकर ध्वजा को अधीन कर लेंगे। ज्यादातर लोगों का मानना है कि ध्वज में बना कोविदार वृक्ष है और कचनार वृक्ष की है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानेश्वर चौबे ने सरकार को प्रस्ताव भेजकर इस तथ्य में सुधार करने को कहा। उन्होंने अपने शोध में दोनों वृक्षों को अलग अलग बताया। अब सवाल ये उठता है कि कचनार और कोविदार के वृक्ष एक ही हैं या दोनों में अंतर है। कचनार और कोविदार एक ही कुल की 2 अलग अलग प्रजातियां हैं। दोनों ही वृक्ष लेग्यूमिनेसी कुल और सीजलपिनिआइडी उपकुल के तहत वाहिनिया प्रजाति के समान हैं, लेकिन अलग अलग वृक्ष जातियां हैं। ऋषि कश्यप ने इस वृक्ष को पारिजात श्रेणी के कचनार वृक्ष में मंदार का सार मिलाकर बनाया। इस तरह से सबसे पहला हाइब्रिड वृक्ष है कि लोग पहले ताजमहल को देखने आते थे और वो दिन दूर नहीं कि लोग यहाँ पे राम मंदिर को भी देखने आएंगे। तो राम मंदिर के योगदान में कितनों की भूमिका है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।